दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हम लोग प्रतिशत पे बात कर रहे थे, परसेंटेज पे, और परसेंटेज के दो टाइप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें टाइप फर्स्ट भी हो गया और टाइप सेकंड भी हो गया। अब टाइप नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस टाइप नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले एक हम पूरा विधिवत कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? जिससे आपको टाइप नंबर 3 के सवाल आप चुटकियों में लगाने लगो। तो वो कॉन्सेप्ट समझ लो और उसका लॉजिक क्या बनेगा, क्या ट्रिक्स बनेगी, ये सब हम टाइप स्टार्ट करने से पहले ही पूरा क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो सवाल ये है कि इसमें इस टाइप के प्रश्न आएंगे जिनमें दो संख्याओं के गुणनफल से तीसरी संख्या का निर्माण होगा, यानी कि दो राशियां होंगी, पहली और दूसरी, उनका गुणनफल होगा, उससे एक नई राशि तीसरी प्राप्त होगी। या फिर तीन राशियों के गुणनफल से पहली, दूसरी, तीसरी, इनके गुणनफल से कोई चौथी राशि प्राप्त होगी, ऐसा होगा। तो इस टाइप में, टाइप नंबर 3 में इस टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि दो राशियों के गुणनफल से या तो तीसरी राशि बनेगी या तीन राशियों के गुणनफल से चौथी राशि बनेगी। अभी आप पूरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या तीन राशि, क्या दो राशि। उदाहरण से बताएं। जैसे आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से क्या निकलता है? आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई एक क्वांटिटीज हो गई, एक राशि, चौड़ाई दूसरी हो गई, और इन दोनों के गुणनफल से तीसरी क्वांटिटी मिली। इस तरह की हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होता है? 1/2 आधार यानी कि बेस इंटू ऊंचाई, हाइट। तो बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ 1/2 से मतलब नहीं, क्योंकि ये संख्या है, हम राशियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आधार और ऊंचाई, इनसे मिलके क्या बन रहा है? क्षेत्रफल बन रहा है। तो समझे, ऐसे सवाल होंगे जिनमें दो राशियों के गुणनफल से कोई तीसरी राशि मिलेगी। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं इस टाइप में प्रश्न, कैसे कि जिनमें तीन राशियों का गुणा करने से चौथी राशि मिले। जैसे घनाभ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है, आयतन, वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर आयतन होता है। तो यहाँ क्या कह पाएंगे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के गुणनफल से आयतन मिल रहा है। तो यहाँ तीन राशियों के गुणनफल से क्या मिल रहा है? चौथी राशि मिल रही है। जैसे घन है, क्यूब है, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, तब ये घन का क्या होता है? आयतन होता है। तो देखो, 3 बार साइड का गुणा करने से इस वॉल्यूम प्राप्त हो रहा है, किसका? क्यूब का। ये काहे का है? क्यूब का, घन का। ये काहे का है? क्यूबॉइड का। ठीक है, और ये काहे का एरिया है? ये एरिया है रेक्टेंगल का, आयत का। ठीक है, और ये एरिया काहे का है? ये होता है 1/2 और जुड़ जाता है, तो ये एरिया होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का। तो यहाँ सब जगह आप देख रहे हैं कि दो चीज़ों से, दो राशियों के गुणनफल से या तीसरी राशि मिल रही है, या तीन राशियों के गुणनफल से चौथी राशि मिल रही है। तो ऐसे सवालों को हमने टाइप नंबर 3 में रखा है, और इनमें वो क्वेश्चन रखे हैं जो पीछे के 4 साल के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं इस टाइप पे। ठीक है, तो ये आज आप सीखने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आपको एकदम शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। ठीक है, तो अब पहले तो समझो, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले समझो, बेसिक समझो। कि जैसे हमने कह दिया कि आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसमें लंबाई में 10% का परिवर्तन,
वृद्धि हो जाए और मान लो चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो, ठीक है, या 10-5 ना ले लो, लंबाई में मान लो वृद्धि हो गई तुम्हारी x% की और चौड़ाई में वृद्धि हो गई y% की। अब हम पूछें आपका कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो यदि ट्रिक की बात करेंगे, फॉर्मूले की बात करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है कि x + y + xy अपॉन 100%, यानी कि लंबाई में परिवर्तन दिया जाए और चौड़ाई में परिवर्तन दिया और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, बराबर वाली चीज़ में परिवर्तन पूछा जाए तो तुम्हें ये ट्रिक लगानी है, x + y + xy अपॉन 100%। क्लियर है, ये तो ट्रिक हो गई। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जब वृद्धि है तो ये सब प्लस के, जहाँ कमी होगी वो वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी। जैसे y की कमी होती तो यहाँ -y हो जाता, और यहाँ प्लस माइनस तो माइनस का निशान आ जाता है। तो निशान कमी के हिसाब से वृद्धि में प्लस वृद्धि के लिए जाएगा, इंक्रीज के लिए जाएगा, और माइनस का निशान काहे के लिए जाएगा, कमी के लिए जाएगा, डिक्रीज के लिए जाएगा। ये तो इस टाइप के सवालों को करने की ट्रिक है। अब ट्रिक के अलावा यदि बात करें, मान लो ट्रिक नहीं लगा रहे या हमें याद नहीं रहती पेपर में आपको ट्रिक, या ट्रिक याद रह गई तो कुछ संख्याएं ऐसी पड़ गई कि इनका लगाने में बहुत कैलकुलेशन जटिल आ रही, तो फिर इसके 2 तरीके और हैं, 2 मेथड हैं इसको करने के। इस ट्रिक के अलावा इसको करने के 2 मेथड, एक तो सक्सेसिव मेथड है, सक्सेसिव, और दूसरा रेशियो मेथड है। दूसरा क्या है, रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड बना इसी ट्रिक से है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कुछ सवालों में, ठीक है, देखते ही हो जाता है। इसलिए दोनों मेथड को भी जानना है और ट्रिक को भी जानना है, जाननी तीनों चीज़ें हैं। इस्तेमाल हम ज़रूरत के हिसाब से करेंगे कि कब कौन कहाँ ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, उसका उस जगह इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहो कि सर सक्सेसिव मेथड क्या है, तो सक्सेसिव मेथड देखो कि जैसे लंबाई में मान लो, अब यहाँ हम संख्याएं मान लेते हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि हुई आयत के, और चौड़ाई में मान लो 20% की वृद्धि हुई। अब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इस चीज़ को यदि हम ट्रिक से करें, ट्रिक के द्वारा करेंगे, तो ट्रिक के द्वारा कैसे करोगे, ट्रिक के द्वारा ऐसे करोगे, 10 और प्लस के 20 और प्लस x की जगह 10 और y की जगह प्लस 20/100, हाँ या ना। अब ये आप कैंसिल कर देंगे, तो 20 10 30, 20 10 30 और 2 32% की प्लस में आएगा, तो 32% की वृद्धि। ये तो जब 10-20 संख्याएं दी जाएं तो ट्रिक से ऐसे हो जाएगा, लेकिन यही अब हम ट्रिक नहीं लगाना चाहते थे, हम जैसे सक्सेसिव लगाना चाहें 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि, तो सक्सेसिव लगाना चाहें तो सक्सेसिव ये कहता है इन दोनों को जोड़ लो और फिर दोनों का गुणा करो। पहले दोनों को जोड़ के रख लो और फिर दोनों का गुणा करके दशमलव के बाद रखना है। जैसे 20 और 10 को जोड़ोगे तो कितने हो गए, 30, ठीक है, फिर दशमलव लगाना होता है। अब 20 और 30 का गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 200, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद हमेशा 2 ही अंक रखने होते हैं। कितने अंक, 2 से ज़्यादा हो जाए तो ये वाला अंक इधर जुड़ जाता है, 30 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ये कौन सा मेथड है, सक्सेसिव मेथड। इसमें क्या करना है, दोनों प्लस के हैं तो पहले हमने दोनों को जोड़ दिया, दशमलव लगा दिया, फिर दोनों का हमने किस में कर दिया, गुणा में कर दिया। क्लियर है, दोनों हमने गुणा में कर दिए और ये इधर लगा दिया। सक्सेसिव से और उदाहरण बनाए, देखो। अब देखो इससे और उदाहरण बताएं। जैसे यहाँ पे तुम्हारा है मान लो 15 और दूसरा है मान लो
तुम्हारा 3, ठीक, दूसरा 3, माइनस वाला बाद में बताएंगे। अब देखो इसको करना है सक्सेसिव से, इसमें लगा के क्या करोगे, तीसरी राशि में परिवर्तन, पहली में मान लो 15% परिवर्तन, दूसरी में 30% की वृद्धि है, 3% की वृद्धि, तो दोनों में मिला के यानी कि जो तीसरी राशि निकलेगी उसमें कितना परिवर्तन हुआ, तो कैसे निकालोगे, कितना होगा बोलो, तो 15 और 3 18, दशमलव लगाओ, 15 तिया 45%, ये आ जाएगा। क्या समझ गए? मान लो तीसरा एक और उदाहरण ले लें। यहाँ मान लो परिवर्तन हुआ, पहले में 20% की वृद्धि है और दूसरे में मान लो 7% की वृद्धि है या कमी है, इसको कमी ले लो, तो कैसे करोगे, तो 20 में से अब 7 घटाओगे तो 13, दशमलव लगाओ। अब ये कितने होंगे, 140, वो भी माइनस के 140 लिख लो। अब यहाँ पे एक पंगा आ रहा है, क्या पंगा आ रहा है कि ये एक इधर घटा दिया जाएगा कि जोड़ा जाएगा, ये तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ माइनस लगा तो एक ये पहले 13 में से घटाओगे, फिर 13 में से एक घटाओगे तो कुछ बच्चे कहेंगे 12.40 बचेगा, लेकिन ये भी बात गलत, क्योंकि एक अकेले नहीं घटेगा, 13 में से एक तो घटेगा और ये 40 भी घटेंगे, 0.40 भी घटेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है, 12 में से तो एक, 13 में से एक गए 12 हो गए, तो 12 और ये 40 यानी कि 12 दशमलव माइनस के अभी 40 बचे ही हैं, क्लियर? तो फिर क्या करोगे, एक ये उधर दे दोगे, ओके, या ऐसे ना समझो, तो इसकी हम दूसरी विधि बता दें। यहाँ माइनस के 140 है, एक जब ये इधर से उधर जाता है, घटाने के लिए इसको उधर पहुंचाते एक को, तो 100 बन जाता है, क्योंकि दशमलव के उधर जाएगा तो 100 बन जाएगा, तो एक ले जाएंगे तो 100 बन जाएगा, तो 100 में से 140 घटेंगे नहीं, तो हम कितने ले जाएं, यहाँ से 2 ले जाओगे इधर से, तो ये कितने बन जाएंगे 200, 200 में से 140 घटाओगे तो 60, तो यहाँ कितने बचेंगे 11.60, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो माइनस वाला थोड़ा कठिन है, एक और माइनस वाला ट्राई कर लीजिए, जैसे आपका है माइनस के 15% और माइनस के 8%, दोनों माइनस ही माइनस है। तो कैसे करोगे, 15 और 8 23, अब ये 23 माइनस के हो गए, दशमलव लगा दो, ठीक है। अब ये 15 8 120, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस के हो गए 120। अब ये अलग लिखने इसलिए ज़रूरी है, पॉइंट लगा के यहाँ प्लस इसलिए कि ये माइनस के हैं ये प्लस के, एक ही होते तो सीधे पॉइंट लगा देते, जैसे इनमें लगा दिया था। ये देखो 100 दूनी 10 20 और 10 30 और दशमलव ये 200 सीधे कर दिए थे, का ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, ऐसे इसमें भी सीधे कर दिया। लेकिन यहाँ पे समझना है, ये माइनस के 23 हो गए और ये माइनस माइनस प्लस 120 हो गए दशमलव के बाद वाले। तो अब इसको उधर ले जाओगे तो एक ले जाओगे तो 100 जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 2 ले जाओगे तो 200, तो 200 में से 120 घट जाएगा तो 80 बचेगा माइनस का, और ये भी माइनस का, इधर 21 बचेगा, दोनों माइनस के हैं तो एक साथ माइनस लगा देंगे, तो उनके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो -21.80। क्लियर है? सक्सेसिव करने के ये 3 आधार हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, दोनों प्लस हो सकते हैं,
ठीक है, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस माइनस हो सकता है, यही 3 केस हो सकते हैं। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन्हीं सवालों को यदि रेशियो मेथड से करते हैं तो रेशियो कैसे होता है, इसको ले लो। 10% की वृद्धि है तो 10% को 1/10 लिखते हो, 10% तो 10/100, तो 1/10 लिखोगे। 1/10 यानी कि 10 पे 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। और यहाँ कितना 20% की वृद्धि, 20% को 1/5 लिखते हो तो 5 की चीज़ कितनी हो गई 6। तो पहले एरिया 50 था, अब एरिया हो गया 66। क्लियर है, 50 से 66, तो कितना बढ़ गया एरिया, तो ये 16 बढ़ गया, कितने पे 50 पे, गुणे 100, परसेंटेज में चाहिए तो गुणे 100, 50 दूनी 100 तो 16 दूनी 32। देखो इसका 32 आया था। इस मेथड को रेशियो मेथड कहते हैं, जिसमें परसेंटेज को पहले भिन्न में बदलना होता है, फिर प्लस का आ जाए तो बढ़ा दीजिए, माइनस का आ जाए तो घटा दीजिए, वैसे ही। अब जैसे ये सवाल है, मान लो ये ले लो, तो इसमें क्या करोगे, जैसे 20% है तो 1/5 की वृद्धि है तो प्लस, यानी कि 5 की चीज़ क्या हो रही है 6। और ये फिर 7% है माइनस के तो 7/100, यानी कि 100 की चीज़ कितनी हो रही है, 100 में से 7 कम तो 93। क्लियर है, ये माइनस है तो कम वाला करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 पंचे 500, और यहाँ 6 तिया 18, 9 छिक्का 54, 1 55, तो वृद्धि कितनी हो गई 58 की। कितने पे 58 की वृद्धि हुई 500 पे, गुणे 100, तो ये कट गए 5 बार, 5 से काटोगे 5 10 11 पचे 55, 5 छिक्का 30, तो 11.6, ये देखो आ गया। तो इसको रेशियो मेथड कहते हैं। ये सवाल रेशियो मेथड से ऐसे किए जाएंगे, इनको हम सक्सेसिव मेथड कहते हैं, ठीक है, और इनको हम ट्रिक कहते हैं। तो कभी हम ट्रिक लगाएंगे, कभी सक्सेसिव, कभी रेशियो। अब इनमें चुनाव कैसे हो कि कब ट्रिक लगाई जाए, कब सक्सेसिव, कब रेशियो। तो इनमें ऐसा है, नया पेज ले लें। 3 मेथड आपके पास हो गए, एक हो गई आपके पास ट्रिक, और एक हो गया आपके पास सक्सेसिव, ठीक, और एक आपके पास हो गया रेशियो, ठीक है, 3 हो गए। ट्रिक तब लगानी है जब तुम्हारे परसेंटेज में जो मान दिए जाएं वो 10, 20, 25, ये 10 के गुणज में जिनकी कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, 30, 40, ठीक है, 50, जिनके गुणा आसान हो जाए। क्या एक्स वाई करना पड़ता, तो x इंटू वाई 2 संख्याओं का गुणा जहाँ आसान हो जाए, उन जगहों पे ये ट्रिक्स लगती है। अब जैसे थोड़े कठिन गुणा बने, जैसे 17%, 15%, 17%, 19%, ठीक है, 76%, हाँ, ऐसे पूर्णांक में हो लेकिन ऐसे ना बन रहे हो जीरो वाले, वहाँ पे सक्सेसिव लगाओ, ठीक है। जहाँ पे परसेंटेज वैल्यू ऐसी दी जाए वहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, और जहाँ पे परसेंटेज वैल्यू ऐसी दी जाए 16 सही 2/3, 44 सही 4/9%, ठीक है। और ये तुम्हारा 37 सही 1/2%, 57 सही 1/2%, ऐसे बटे में जहाँ परसेंटेज वैल्यू दी जाए वहाँ रेशियो मेथड। तो इस तरह के सवालों में हम अपने पहले ही से भूमिका बना के चुन के रखेंगे कि कैसा सवाल तो कौन सा मेथड।
क्लियर? ये हमारी रणनीति पहले ही से तय होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। देखो कोई अच्छा नहीं, अच्छे तीनों हैं, अच्छा कोई नहीं है लेकिन अच्छे तीनों हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि संख्याएं कैसी हैं। संख्याओं के आधार पे जो तुम्हारे होते हैं सवाल वो छोटे बड़े होते हैं। संख्याओं के हिसाब से हम तरीके डिसाइड करेंगे तो हम कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, लेंथ इनटू ब्रीथ बराबर एरिया होता है। अब लेंथ में क्या कह रहा है? 50% का इंक्रीजमेंट। ब्रीथ में क्या हो रहा है? 25% का डिक्रीजमेंट। एरिया क्या होगा ये पूछा गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए तय करके कि हम मेथड कौन चुनना चाहते हैं। इसमें ट्रिक चुनेंगे या सक्सेसिव चुनेंगे या रेशियो मेथड चुनेंगे? होने के लिए तीनों तरीके से हो जाएगा ये सवाल, तीनों तरीके से, लेकिन आप कौन चुनना चाहते हैं? तो देखो, इस सवाल को हम तीनों ही तरीके से बताएंगे क्योंकि पहला सवाल है, हमें लगता है ये और तीनों तरीके आपके स्पष्ट हो जाएं तो इस सवाल को हम तीनों तरीके से बताएंगे। तो मेथड नंबर फर्स्ट, क्लियर है? तो मेथड फर्स्ट में क्या है? ट्रिक से लगाते हैं। ट्रिक क्या थी तुम्हारी? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो x की जगह कितना रखोगे? 50। अब प्लस वाई, अब लेकिन y निगेटिव है तो -25। क्लियर है? इसमें ये ध्यान, ट्रिक एक बार रिपीट कर दें। क्या थी? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हाँ या ना? ये हम मेथड नंबर फर्स्ट लगा रहे हैं, ठीक है? तो x की जगह तो प्लस है, 50 रख दिया प्लस का, y की जगह माइनस का है तो -25। अब यहाँ बताओ प्लस आएगा कि माइनस? तो यहाँ इनका गुणा करके देखा करो। प्लस माइनस गुणा, एक्स वाई का गुणा है तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या करोगे? 50 गुणे 25 बटे 100, ठीक है? 50 दूनी 100, ये यहाँ ले आओ। अब 50 में से 25 गए तो 25 बचे, माइनस ये 12.5, 25 में 2 का भाग दोगे 12.5, और 25 में से 12.5 घटाओगे तो 12.5% बच जाएगा, यानी कि आंसर आपका सी सही हो जाएगा। मेथड नंबर फर्स्ट ये कहता है, ठीक है? क्लियर? ये लाइन तो समझ ही गए होगे, यहीं लिखे दे रहे हैं। कितना बनेगा? 12.5%। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 पे, जिसका नाम क्या है? सक्सेसिव। कौन सा? सक्सेसिव। यदि हम सक्सेसिव से करें तो क्या करोगे? पहले इनका 50 प्लस के और माइनस के 25 हैं तो 50 में से 25 घट जाएंगे, 25 बचेंगे, 10 लगा लेना है। अब प्लस माइनस गुणा में माइनस, 25 पंचे 125 और ये 0, ठीक है? एक लोगे तो 100 आएंगे, एक इधर लोगे तो कितने आएंगे? 100। यस, 2 लोगे तो 200, और तुम्हें घटाने कितने हैं? 1250। तो आप 13 ले लो इधर से। कितने ले लो? 13 लोगे तो 1300 इधर हो जाएंगे। 1300 में से ये 1250 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 50। और यहाँ 25 में से जब 13 चले गए तो कितने बचे? 12। तो ये कितना आ गया? 12.5%। ये मेथड कौन है? सक्सेसिव। कौन मेथड है? सक्सेसिव। क्या किया हमने? एक बार फिर समझो, 50 और 25 ये अपोजिट साइन है तो घट के 25 आए, पॉइंट लगा दिया हमने, फिर इनका गुणा किया तो 25 पंचे 125 और एक ये 0 तो 1250 हो गए। अब लेकिन प्लस माइनस और ये माइनस के रहेंगे। क्लियर है?
प्लस माइनस कितने के रहेंगे, माइनस के ये रहेंगे। तो अब ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो इससे ये घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम 13 ले गए तो 1300 हो गए, 1300 में से 1250 घटा दिए तो 550, यहाँ बचे कितने, 12। अब मेथड नंबर 3 पे आए, तीसरे मेथड जिसका नाम है रेशियो मेथड। पहला प्लस का 50%, 50% का मतलब 1/2, क्लियर। यानी कि लंबाई 2 थी बाबूजी, तो अब कितनी हो गई, 3। 2 थी, नीचे वाली ओरिजिनल होती है और ऊपर जो होता है वो बढ़ गया घट गया वाला होता है। तो पहले 2 थी, अब 1 बढ़ गया तो कितनी हो गई, 3। फिर चौड़ाई में क्या हुआ, चौड़ाई में यहाँ ना लिखो, ये एल लिख लिया, ये बी, तो यहाँ पे लंबाई 2 से 3 हो गई। अब चौड़ाई में क्या हुआ, 25% की कमी, 25% मतलब 1/4। तो पहले 4 थी, तो 4 में 1 कम हो गई तो 3। तो क्षेत्रफल पहले कितना हो गया, 4 दूनी 8, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 3 त्रिका 9। का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता, तो ये गुणा हुआ तो 4 दूनी 8, और अब क्षेत्रफल 9। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 1। कितने पे, 8 पे। 1/8 को परसेंटेज में क्या कहते हैं बाबूजी, 12.5, तो भी 12.5%। तो ये आपका सवाल तीनों तरीके से हमने बता दिया, लेकिन आपको हमेशा तीनों तरीके नहीं लगाने हैं, पेपर में तो कोई एक तरीका लगाना है, और उसका चयन कैसे करोगे ये हमने पीछे बताया है। कि फ्रैक्शन में हो तो रेशियो मेथड लगाओ, यदि पूरे ऐसे हो तो ट्रिक लगा दो, यदि गुणा एक्स वाई के कठिन बन रहे हो, वैसे पूर्णांक हो लेकिन बिना जीरो वाले हो, जीरो वाले होते तो यहाँ 100 से कट जाते हैं ना, 0 या 5 वाले होते तो 100 से कट जाते हैं, तो उनके लिए ऐसा ले लिया करो, ये ट्रिक ले लिया करो। 5 के गुणज ना हो, ये संख्याएं 0 के गुणज ना हो, जैसे 19 17 हैं, और जैसे तुम्हारे 24 23 हैं, तो फिर 24 29 हैं, तो फिर सक्सेसिव वाला ये वाला। क्लियर है, तो विधिवत बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ाई जाती है, लेंथ में इंक्रीजमेंट कितना है, 12%, और चौड़ाई 8% कम की जाती है। उसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले तो हमें ये बताओ कि ट्रिक लगेगी, सक्सेसिव लगेगा, लगाओगे कि तुम वो वाला लगाओगे, रेशियो वाला, कौन सा चुनना चाहोगे। अब यहाँ चयन, आपके चयन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप चयन कौन से मेथड का कर रहे हैं। तो क्या फ्रैक्शन में है, ये संख्याएं जो परसेंटेज वाली दी, ये क्या भिन्न के रूप में दी हैं, तो जब फ्रैक्शन में नहीं दी गई हैं तो फिर हम रेशियो वाला तो लेंगे नहीं। अच्छा, संख्याएं क्या 5 या 10 के गुणज वाली हैं, नहीं है, तो फिर हम ट्रिक भी नहीं लेंगे, तो हम कौन लगाएंगे, सक्सेसिव। सक्सेसिव लगाओ, 12 प्लस के 8 ये, तो प्लस के 4 बचे और दशमलव लगा दिया, 12 8 96, माइनस के 96 आए। अब यदि ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों माइनस के होते तो माइनस बाहर आ जाता, एक साथ लिख देते, लेकिन ये अलग अलग हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो एक इधर दोगे तो 100 होगा, 100 में से 96 गए तो 0 4 बचेगा, यहाँ कितने बचेंगे 3, प्लस के बचे तो वृद्धि। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 3.04 की वृद्धि। क्लियर है, उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से कि हमने कौन से तरीके का चयन किया और क्यों किया, ये भी तुम जान गए। अभी तक तो आपने ये देखा कि टीचर कभी ऐसे कर देते कभी ऐसे, लेकिन मैंने ये भी बताया कि कब कौन सा तरीका चुनना है तुम्हें और क्यों चुनना है। क्लियर है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा
वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है वर्ग का, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ देखो दो चीज़ों के गुणनफल से तीसरी चीज़ बन रही है, तो इसी टाइप का सवाल है। अब प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की गई, यानी कि -17 यहाँ भी है और -17 यहाँ भी है। भुजा में चाहे यहाँ भी -17 यहाँ भी -17, क्लियर। तो एरिया में परिवर्तन पूछा गया। अब आप हमें ये बताइए कि तरीका आप कौन सा चुनेंगे, आप ट्रिक चुनेंगे, सक्सेसिव चुनेंगे, रेशियो चुनेंगे। रेशियो चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है। ट्रिक क्यों नहीं चुनेंगे, 5 या 10 का गुणज नहीं है। तो कौन चुनेंगे, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव में -17 और -17, तो माइनस के तो 34 हो गई है, क्लियर है। अच्छा, फिर अब क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस होगा, 17 17 289, क्लियर है। अब देखो, अब क्या इधर हासिल हासिल का खेल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का एक प्लस का अपोजिट जब होते तब करना पड़ता। तो यहाँ से कितना दोगे, इसे 3 दोगे, 3 में 300 हो जाएंगे, 300 वाले हो जाएंगे और वो 300 में से तुम्हारे 289 घटेंगे, तो कितने होंगे, 11। तो 11 लिख दो, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ 3 चले गए तो कितने हो गए, 31, वो भी काहे के, माइनस के। तो माइनस का मतलब 31 पर माइनस का मतलब कमी, तो आंसर क्या आ गया, 31.11% की कमी। मतलब कहाँ कठिन है बताइए, आप समझिए कि कहाँ कठिनाई है। मुझे लगता है बहुत सरल चीज़ें हो रही हैं, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, लेकिन यहाँ तुम्हें मेंसुरेशन के सूत्र याद होने चाहिए, पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या पे किस प्रकार निर्भर करता है, सही। तो एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो A बराबर होता है πr²। पाई तो कोई नंबर है नहीं, पाई तो पाई तो संख्या है, पाई तो कोई राशि है नहीं, तो पाई से मतलब नहीं। तो ये डिपेंड ऑन किस पे हो गया, r इंटू आर। अब r में परिवर्तन किया गया, क्या किया गया, 11% की कमी है, ठीक है। ये बातें तो जानते ही होगे तुम लोग, πr² कर दें सीधे। तो a बराबर πr², पाई तो इसमें चला गया, ये ढोलक में, और r इंटू आर बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें -11 की कमी और इसमें भी -11 की कमी का, रेडियस में 11 की कमी है, तो रेडियस दोनों जगह, तो दोनों -11 अब इसको करिए, आंसर कमेंट करिए क्या निकलेगा, पिछले सवाल जैसा है। तो देखिए, -11 सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे तो -22 हो गया, पॉइंट लगा लो, माइनस माइनस प्लस, गुणा करोगे जब प्लस, और 11 में 121। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो इसको इधर ले जाएं, तो एक ले जाने से 100 बनेगा, 100 से काम नहीं चलेगा, 2 ले जाओ, 200 में से ये घटाओगे तो 79 आएगा। अब यहाँ 2 ले गए तो यहाँ कितना बचा, 20 माइनस का, माइनस क्या बताता है, कमी।
तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? फर्स्ट नंबर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि होती है। सही है, भुजा में 34% की वृद्धि होती है। इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड विल बी इंक्रीज 34%। देन क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देन हाउ मच परसेंट विल बी इंक्रीज इन एरिया। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो सूत्र पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ √3/4 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन थोड़ी नहीं किया गया। परिवर्तन तो उसकी भुजा में किया गया, साइड में किया गया, ए में किया गया। तो एरिया तुम्हारा डिपेंड हो गया किस पे? ए इंटू ए पे। ए में 34% का इंक्रीजमेंट है, तो 34 का यहाँ भी है, तो दोनों ए हैं, तो 34 का रहेगा। अब यहाँ डिसाइड करो क्या क्या ट्रिक लगेगी। तो ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि 5 और 10 का मल्टीप्लेस वाले संख्याएं नहीं है। क्या आपका यहाँ पे रेशियो लगेगा? तो आप बोलोगे नहीं लगेगा सर, फ्रैक्शन नहीं है। कौन लगेगा? सक्सेसिव। तो सक्सेसिव में क्या करोगे? पहले तो इनको क्या करना है? ऐड करना है। दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। फिर पॉइंट लगाओ। अब पॉइंट लगाया, अब क्या है? 34 का गुणा याद होगा 1156, तो यहाँ 1156 रखेंगे। अब एक पंगा है, हमने आपको क्या बताया था? ये भी प्लस का रखेंगे, प्लस का। अब देखो, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, अपोजिट तो है नहीं, तो इधर हासिल लेके घटाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो फिर क्या करेंगे? पीछे 2 ही अंक रखे जाते हैं, बाकी के ये हासिल इधर बढ़ते हैं। तो 11 इधर आएंगे, ये 11 आपके, तो 11 और ये कितने हो जाएंगे? 9, 7.56। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? कोई डाउट है? मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आ रही तो बैठे क्यों हो? क्या नहीं आ रहा है इस बात को कमेंट में बताओ हमें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, में 10% की वृद्धि, जबकि ऊंचाई में 10% की कमी, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? देखो, यहाँ पे अब 3 चीज़ें हैं। आयतन बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम होता है। यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ ट्रिक ना लगाओ। कई ट्रिक सिर्फ 2 में होती है, एक्स वाई में। 3 की ट्रिक लगाओगे तो बहुत बड़ी होगी। x + y + z + xy + yz + zx अपॉन 100 प्लस xyz अपॉन 100 का वर्ग, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो ट्रिक भी ना लगाओ, और यहाँ सक्सेसिव भी ना लगाओ जब 2 से ज़्यादा हो। तो यहाँ हमेशा प्रभावी होता है रेशियो मेथड। जब 2 से अधिक हो तो रेशियो मेथड प्रभावी होता है। तो यहाँ रेशियो मेथड लगाएंगे। पहले लंबाई में कितनी वृद्धि? तो 10%। 10% का मतलब 1/10। लंबाई 10 थी तो कितनी हो गई लंबाई? 11। ठीक है, ओके। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। देखो
कैसे, लंबाई 10 थी अब हो गई 11, ये लंबाई लिख ली, ठीक है, लंबाई है ये 10 से 11 हो गई। चौड़ाई कितनी बढ़ी, 10%, तो फिर चौड़ाई हो गई 10 से 11। ऊंचाई में 10% की कमी, तो ऊंचाई हो गई 10 की जगह कितनी, 9। अब ये देख लो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल आयतन कितना हो गया, 1000। यहाँ से अब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 121 में 9 का गुणा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, 1089। तो पहले आयतन आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों से मिलके बना था, तो पहले आयतन 1000 था, अब आयतन कितना हो गया, अब आयतन हो गया 1089। तो कितना बढ़ गया, 89, कितने पे, 1000 पे, गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो ये ख़त्म। 10 का डिवाइड करोगे तो 8.9 की वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। तो जब 2 से अधिक होते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा मेथड प्रभावी होता है, रेशियो मेथड ही अच्छा होता है। क्लियर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को आप करिए, कोशिश करिए इसके। तो पहले लेंथ कितनी थी, L लिख लो। तो लेंथ में 10% की वृद्धि हुई, तो लेंथ पहले 10 से कितनी हो गई, 11। फिर चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो 20% को 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ गई तो 6। ऊंचाई में 20% की कमी, ऊंचाई कितनी थी, 5, 5 पे 1 कम तो 4। इधर कुछ कट रहे होते तो काट भी लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे ये काट लो 2 से ये 5 और ये 2 से 2, लेकिन अभी ना काटो क्योंकि 0 मिल रहा तो 0 में सुविधा होती है। तो ये आयतन कितना हो जाएगा, 5 25 250, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 एकम 24 2 26। तो आप परसेंट में उत्तर निकाल के हमें बताओ कि कितने % की वृद्धि या कमी हुई है। वृद्धि तो दिख ही रही है सीधे सीधे, कितने % की हुई, इसको आप आंसर को कमेंट में करो, इससे हमें पता भी चलेगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा भी है, लास्ट वाले क्वेश्चन तक आप पहुँचे भी हैं, ठीक है। और यदि पहुँचे हैं तो वो लोग आंसर ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि ये बच्चे हमारे बहुत सीरियस होके हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं और मन से पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के नाम हमारे पास आ जाएँ तो उन्हें हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले हम चौथे टाइप के प्रश्न अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।